हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह। तो हमारी क्लास चल रही है क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 12 सीमा और अवकलज, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो आज भाग 16 है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उदाहरण नंबर 19। आज का उदाहरण नंबर है उदाहरण 19। तो ये दिया गया है प्रथम सिद्धांत से f का अवकलज ज्ञात कीजिए, जहाँ f इस प्रकार प्रदत्त है। तो फर्स्ट यहाँ पे जो पार्ट दिया गया है, तो जो आपका फलन दिया गया है तो वो आपका है 2x + 3/x - 2। तो इसका हमने प्रथम सिद्धांत से यहाँ पे अवकलज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट इसको कर लेते हैं। तो आपका यहाँ पे जो अवकलज का प्रथम सिद्धांत होता है वो आपका क्या होता है, f' ऑफ x इक्वल क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। तो ये आपका अवकलज का प्रथम सिद्धांत होता है। अब इसमें हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे x के स्थान पे आपको क्या रखना है, फर्स्ट में x प्लस h। तो ये हो जाएगा, यहाँ से हम इसको रख लेते हैं ये सारी वैल्यू। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 2 इंटू में क्या आ जाएगा, x के स्थान पे यहाँ पे x प्लस h आपको रखना है, प्लस हो जाएगा 3 और अपॉन में क्या है x यहाँ पे है। तो x के स्थान पे हमें क्या रखना है, x प्लस h और माइनस क्या है यहाँ पे 2 है, फिर माइनस fx। तो fx क्या है आपका 3x, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद ये वाला आ जाएगा 3x + 3 अपॉन में क्या आ जाएगा x - 2 और इस सारे के अपॉन में h आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये 2 है इसका हम यहाँ पे क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से 2x + 2h + 3a बन जाएगा और नीचे आपका क्या आ जाएगा, x + h - 2 आ जाएगा और माइनस हो जाएगा 2x + 3 अपॉन x - 2 हो जाएगा। और जो ये h है इसके अपॉन में मन रख देंगे और ये उल्टा होके इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये सारा जो h है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1/h यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इतने पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, दो फ्रैक्शन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम x + h - 2 और इंटू में x - 2। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब जो ये फर्स्ट वाला है इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x - 2 बचेगा और जो ये x - 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x + 2h + 3 और इंटू में क्या आ जाएगा x - 2 यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो दूसरा वाला पोर्शन है तो इसका भी हम जो ये हमने एलसीएम लिया इसमें डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा x + h - 2 बचेगा। तो यहाँ पे इसके साथ जो अंश में है इसके साथ अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x + 3 और इसका यहाँ पे जो बचा हुआ है x + h - 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका बन जाएगा। जो h हमारा मल्टीप्लाई में था पूरे में तो इसको हम इसको साथ यहाँ पे इसके साथ लिख लेंगे। तो ये h यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब ये हमारा इस तरीके का बन जाएगा। तो इस तरीके का आपका यहाँ पे बन जाएगा 2x + 2h + 3। तो ये यहाँ पे 2x था तो ये इस तरीके से हो जाएगा, इंटू में x - 2 आ जाएगा। तो ये x - 2 आ जाएगा, फिर माइनस 2x + 3 और इंटू में क्या आ जाएगा x + h - 2 आ जाएगा। नीचे आपका क्या हो जाएगा ये h इंटू x - 2 और इंटू में h + x + h - 2। तो ये हमने एलसीएम लिया था तो ये सारा आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो जो ये वाला पोर्शन है तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इतना ये आपका ये वाला पोर्शन हो जाएगा। अब जो ये 2x है इसका हम
जो x माइनस 2 है इसके पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू हो जाएगा x माइनस 2। फिर 2h का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ तो 2h यहाँ पे प्लस आ जाएगा 2h x माइनस 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ, फिर प्लस आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब यहाँ से इसका जो मल्टीप्लाई है तो यहाँ से इसको अंदर करेंगे तो 2x का x के साथ करेंगे 2x स्क्वायर और 2x का माइनस 2 से तो माइनस 4x आ जाएगा। फिर प्लस आ जाएगा, फिर 2 का अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h इंटू एक्स करेंगे 2h x आ जाएगा। फिर 2h का माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4h आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा और 3 का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू एक्स प्लस 3x हो जाएगा और 3 का माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा। अब यहाँ से सबसे पहले 2x स्क्वायर आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पे माइनस 4x है और यहाँ पे प्लस 3x है तो एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस x बचेगा। इसके बाद यहाँ पे 2hx आ जाएगा और माइनस 4h आ जाएगा, फिर माइनस 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमने पहला वाला पोर्शन सॉल्व कर लिया है। अब जो ये दूसरा वाला पोर्शन है तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको आप लोग यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे। दूसरा वाला पोर्शन क्या है 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस h माइनस 2। अब यहाँ से भी हम सेम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 2x है इसका हम इस पूरे के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू क्या हो जाएगा x प्लस h माइनस 2 हो जाएगा। फिर जो ये 3 है फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर ये 3 है इसका भी हम इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 3 इंटू हो जाएगा x प्लस h माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x इंटू एक्स यानी 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2x का h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2hx हो जाएगा। फिर 2x का माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा। अब फिर प्लस आ जाएगा यहाँ पे। अब जो ये 3 है इसका भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3x हो जाएगा। फिर h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3h हो जाएगा। फिर 3 का माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग जो 2x स्क्वायर है तो इसको आप लोग यहाँ लिख लेंगे 2x स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे माइनस 4x है और यहाँ पे प्लस 3x है तो एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस x आ जाएगा। नेक्स्ट हम लिखेंगे 2hx तो प्लस 2hx आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे प्लस 3h हो जाएगा और माइनस 6 ये आ जाएगा। तो दोनों की हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली है, दोनों यहाँ पे हमने सॉल्व कर ली है। अब दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। और फर्स्ट की जो वैल्यू हमने निकाली थी ये वाला हमने पोर्शन सॉल्व किया था तो उसकी वैल्यू क्या आई थी 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2hx माइनस 4h माइनस 6। तो ये हमने यहाँ पे पुट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे माइनस साइन था तो माइनस, उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया था तो ये हमारा इतना यहाँ पे निकला था तो माइनस साइन आ जाएगा। फिर उसके बाद जो हमने दूसरा पोर्शन सॉल्व किया था तो ये निकला था हमारा 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2hx प्लस 3h माइनस 6 अपॉन में क्या था हमारा तो अपॉन में h इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस h माइनस 2। तो ये हमने सारे को सॉल्व करके ये अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। जब जो ये माइनस साइन है इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस 2x स्क्वायर से ये प्लस 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से जो ये माइनस है इसका हम माइनस x के साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे क्या है x नेगेटिव है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या है पॉजिटिव का 2hx है और जो ये माइनस है इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2hx आ जाएगा। तो ये माइनस का है और ये पॉजिटिव का है 2hx जो यहाँ पे पॉजिटिव है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
इसके बाद यहाँ पे क्या है, -4x है और यहाँ पे क्या है, 3h है। यहाँ पे -4h है और यहाँ पे 3h है। तो जो ये बाहर से यहाँ पे माइनस साइन है, तो इसका हम अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -3h आ जाएगा और यहाँ पे क्या है, -4h है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी ये आ जाएगा 7h यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे -6 है और जो ये माइनस चिन्ह है यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये +6 आ जाएगा और यहाँ पे -6 है, तो +6 से -6 कैंसिल हो जाएगा। तो केवल यहाँ पे -7h आपका बचेगा और नीचे आपका क्या है, ये हो जाएगा -7h अपॉन में क्या आ जाएगा, h इंटू x -2 इंटू में x प्लस h -2 आपका आ जाएगा। अब यहाँ से हमारा ये इतना निकल के आया है, लिमिट h टेंस टू 0 -7h अपॉन h इंटू x -2 इंटू x प्लस h -2। तो यहाँ से हमारा जो नीचे h है और ऊपर वाला h, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट h टेंस टू 0 -7 अपॉन x -2 इंटू x प्लस h -2। अब डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे लिमिट रख लीजिए। तो लिमिट क्या है, h टेंस टू 0, तो h के स्थान पर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका -7 अपॉन x -2 और इधर x प्लस 0 -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 अपॉन x -2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x -2। तो ये आपका क्या है, -7 और x -2 और x -2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x -2 का स्क्वायर, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा -7 अपॉन x -2 का होल स्क्वायर। तो ये इसका यहाँ पे अवकलज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे जो प्रथम सिद्धांत है तो इसके द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट यहाँ पे जो हमने विभाजन का अवकलज का रूल पढ़ा है तो उसको भी अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो किस तरीके से आप लोग यहाँ पे इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, तो जो हमने विभाजन का रूल पढ़ा है तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन। तो क्या पढ़ा था हमने, फर्स्ट फंक्शन का अवकलज, तो d/dx यानी 2x + 3 का अवकलज हो जाएगा और सेकंड फंक्शन का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x -2 आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो यानी 2x प्लस ये 3 हो जाएगा और सेकंड फंक्शन का यहाँ पे अवकलज हो जाएगा यानी x -2 का अवकलज हो जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, जो हर में है तो हर में क्या है यहाँ पे सेकंड फंक्शन, तो x -2 का स्क्वायर होल का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से जो हमारा ये हमने फॉर्मूले में रखा है, अब यहाँ से अवकलज कर लीजिए। तो इसका यहाँ पे अवकलज क्या हो जाएगा, जब आप लोग इसका अवकलज करेंगे तो ये आपका 2 आ जाएगा, ये पूरा यहाँ पे 2 आ जाएगा और जो 3 है तो ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है, इसका अवकलज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसकी जो पूरी वैल्यू आएगी इस वाले फंक्शन का तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में x -2 हो जाएगा, फिर आ जाएगा माइनस और यहाँ से इंटू में क्या है 2x + 3a इंटू में है और यहाँ से हम इसका अवकलज करेंगे। तो यहाँ पे अवकलज करेंगे तो dy/dx ये हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा और dy/dx यानी ये 2 का अवकलज करेंगे तो जो आपका कांस्टेंट ये फंक्शन है इसका 0 हो जाएगा और जो ये मानक फलन है इसका अवकलज 1 हो जाएगा। तो इसके साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ अपॉन में क्या आ जाएगा, x -2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे x -2 का होल स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऊपर जो है 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो यहाँ पे 2 है तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x -4 ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे
तो ये हो जाएगा -2x और -3x अपॉन में क्या आ जाएगा x -2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2x ये आपका पॉजिटिव है और यहाँ पे 2x नेगेटिव है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। -4 और -3, तो ये दोनों ऐड होके -7 हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा अपॉन में x -2 का होल स्क्वायर, तो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा यहाँ पे -7 अपॉन x -2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से भी इसको आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरीके से ये निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है ये सेकंड पार्ट है, तो इसमें फंक्शन दिया गया है x + 1/x। तो अवकलज का जो प्रथम सिद्धांत है तो ये आपका हो जाएगा f' ऑफ x इक्वल हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x + h - fx/h। तो इसमें ये सारे वैल्यू रख लीजिए। तो फर्स्ट में रखेंगे तो x के स्थान पे क्या रखेंगे x + h, तो ये हो जाएगा x + h, फिर प्लस हो जाएगा 1/x है तो यहाँ पे भी क्या रखेंगे x + h, 1/x + h हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा fx, तो इसके स्थान पे ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा, तो x + 1/h और होल अपॉन h हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला पोर्शन है, इसमें हम माइनस जो साइन है इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो -x 1/, ये हो जाएगा -1/x हो जाएगा। अब यहाँ से जो -x है और यहाँ पे +s है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा h + 1/x + h और -1/x ये बच जाएगा। और जो ये नीचे h है, जो यहाँ पे ये नीचे h है, तो इसके अपॉन में ये 1 हो जाएगा h/1 और ये उल्टा होके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा 1/h, ये पूरे के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, 1/h को हम आगे रख देंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h इंटू h + 1/x + h - 1/x हो जाएगा। अब यहाँ से इतने वाले पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से एलसीएम लाएंगे तो x इंटू हो जाएगा x + h, और जो ये x है इससे जो x + h है इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा, x का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो x हो जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, जो ये x है इसका इसके साथ जो एलसीएम है इसके साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x + h बचेगा, तो x + h आपका बच जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x और जो ये माइनस साइन है इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -x और -h अपॉन में ये हो जाएगा x इंटू x + h हो जाएगा। तो ये इतना आपका यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ से जो ये -x और +x ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा -h अपॉन x इंटू x + h बच जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और h प्लस और यहाँ बचेगा -h/x इंटू x + h, तो ये इतना यहाँ पे बच जाएगा। और आगे से आपका जो 1/h ये सारे में कॉमन था। अब यहाँ से जो ये ऊपर वाला h है तो यहाँ से हम h कॉमन रखेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h, और इसमें से हम h कॉमन रखेंगे तो ये हो जाएगा अंदर यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या है ये -h है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा अपॉन में x इंटू x + h आ जाएगा, तो ये आपका इतना बच जाएगा। अब जो ये h है इस h से ये h कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा ये इतना आपका बच जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटू 1 - 1/x इंटू x + h, तो ये इतना यहाँ पे बच जाएगा। अब लिमिट आप लोग यहाँ पे रखेंगे
तो h के स्थान पे क्या रखेंगे, 0 यहाँ पे रखेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो इसकी वैल्यू आप लोग यहाँ पे h के स्थान पे 0 रखेंगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा, ये 1 माइनस था तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इतना यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका अवकलज निकल के आ जाएगा। इसके अलावा आप लोग यहाँ से जो अवकलज का एडिशन का रूल है तो इसको भी अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें एडिशन आप लोग अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स और एक्स का अवकलज हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा जो ये 1 अपॉन एक्स है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक्स रेज टू पावर -1। तो आपने जो प्रमेय पढ़ी थी एक्स रेज टू पावर n है तो इसका अवकलज क्या होता है, n इंटू एक्स रेज टू पावर n-1। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स को एक्स रेज टू पावर -1। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स और अवकलज हो जाएगा एक्स रेज टू पावर -1 का अवकलज। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये मानक फलन है तो इसका अवकलज क्या होता है, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका अवकलज 1 हो जाएगा। अब इसका अवकलज करेंगे तो यहाँ पे n क्या है, -1 है तो प्लस हो जाएगा और -1 आपका आगे आ जाएगा, फिर एक्स रेज टू पावर क्या हो जाएगा, -1 और -1 ये हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 और जो ये माइनस साइन है तो ये बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, फिर एक्स रेज टू पावर क्या हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करके ये आपका बन जाएगा यहाँ से 1 माइनस और जो ये एक्स रेज टू पावर -2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये इस तरीके से भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो जो यहाँ पे एडिशन का रूल है तो उसको अप्लाई करके जो फंक्शन दिया गया है इसका अवकलज निकाल सकते हैं। तो आज हमने उदाहरण 19 पढ़ा है, आगे हम उदाहरण 20 पढ़ेंगे। धन्यवाद।